नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए रेलवे में यहाँ पर 9,000 पदों पर एक साथ भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। उसका पूरा डिटेल लेकर आया हूँ कि क्या योग्यता रहेगी, कब से फॉर्म भरा रहा है, कब तक फॉर्म भरनी है, कब इसका एग्जाम होगा, क्या सिलेबस रहेगा, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए। जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ये सारी PDF उपलब्ध करवाई जाती है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर रखे रहिए। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या टेलीग्राम में आप सीधे जाकर डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। जो मेरा यूट्यूब चैनल है वही टेलीग्राम ग्रुप का भी चैनल का नाम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के द्वारा केंद्रीय रोजगार सूचना यहाँ पर दिया हुआ है। 2024 की सूचना है, जिसमें तकनीशियन की यहाँ पर भर्ती होनी है। क्या क्या पोस्ट है चलिए मैं आपको बता दूं। केंद्रीय रोजगार सूचना की तरफ से तकनीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और तकनीशियन ग्रेड 3 की विभिन्न श्रेणियों के लिए भर्ती। तो यहाँ पर आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है 9/3/2024 से फॉर्म यहाँ पर भराना स्टार्ट हो चुका है, जो कि ऑनलाइन रहेगा। शुल्क के साथ भुगतान सहित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तो 8/4/2000 यहाँ पर 24, मतलब 1 महीने का आपके पास समय है, तो आप जल्दी से फॉर्म भर लीजिए। संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधित विंडो कृपया ध्यान दें। खाता बनाएं। क्रेडिट इन अकाउंट फॉर्म में भरे गए विवरण और चुने गए RRB में संशोधित नहीं किया जा सकता। तो 9 से 18 तक आपका संशोधन रहेगा। मान लो आपसे कुछ गलतियां हो जाती है तो नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित निम्नलिखित पदों पर पात्र उम्मीदवार से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन सभी प्रकार के पूर्णतः 8/4/2024 के 23:59 बजे तक केवल ऑनलाइन आवेदन जमा लिए जाएंगे या जमा किए जाएंगे। तकनीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का यहाँ पर है स्तर, जो पेमेंट रहेगा 5 का रहेगा। 29,200 प्रारंभिक वेतन है, लगभग आपको 36,000 वेतन बनेगा। चिकित्सा मानक B1 का रहना चाहिए। आयु यथावत 1/7/2024 को 18 वर्ष से अधिकतम 36 वर्ष। कुल रिक्तियाँ सभी RRB के लिए 1092 पोस्ट है। सिग्नल 1 ग्रेड के लिए 1092, लगभग 1100। उसके बाद यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है स्तर 2 का पेमेंट 19,900, लगभग 26,000 के आसपास पेमेंट रहेगा। और 18 से 33 वर्ष उम्र रहेगी। उम्र में भी आपको छूट दी जाएगी। 8,052 पोस्ट है, लगभग 9,144 पोस्ट बम्पर एक साथ भर्ती है। RRB वार रेलवे वार रिक्तियों का विवरण अलग से लग्नांक B में दिया हुआ है। तो चलिए, इनमें कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा में अधिक 3 वर्ष की छूट शामिल है, तो शामिल कर दिया गया जो छूट है। महत्वपूर्ण निर्देश, तो कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले जो नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ ले। तो चलिए इसको हम लोग और अच्छे से देख लेते हैं, योग्यता क्या रहेगी। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ दूसरा है, उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस जो CAN के अनुसार आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि तक या उससे पहले पद के लिए सभी निर्धारित शैक्षिक तथा तकनीकी योग्यताएं पूरी करते हैं। निर्धारित शैक्षिक तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन के पात्र नहीं होंगे। इनके कहने का मतलब यह है कि फॉर्म 8 तारीख तक भराएगा, 8/4 तक आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, मतलब आप पास फाइल हैं वो जानकारी हो जाना चाहिए। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, मानकर चलिए आप फॉर्म भर दिए और 5वें महीने में आपका रिजल्ट आएगा, तो आप यहाँ पर पात्र नहीं होंगे। आपका रिजल्ट पता होना चाहिए, या रिजल्ट पहले का होना चाहिए। भले आपका रिजल्ट 1 महीना बाद पता चले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को अपनी जो पात्रता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत से इसी नंबर पोस्ट पैरामीट्रिकल जो तालिका दिया हुआ है उस पर देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि क्या रहेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो आपकी योग्यता और सारे डिटेल है, सभी चीज़ दी हुई है। तो एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। आयु सीमा क्या रहेगी, सबसे पहले तो 1/7/2024 को यहाँ 7वें महीने को आधार वर्ष माना गया है, मतलब 1 तारीख 7वें महीने तक। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 18 से 36 वर्ष और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर 18 से 33 वर्ष। आयु में छूट के बारे में विवरण कृपया 5.1 देखें, तो 5.1 नीचे है, चलिए उसको अपन देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भर्ती की पूरी प्रक्रिया अवधि के दौरान किसी भी संचार के लिए उम्मीदवार के पास अपना सक्रिय मोबाइल नंबर और वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि उसी में SMS या ईमेल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। तो आप स्वयं का जब फॉर्म भरेंगे तो स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दें, ताकि बाद में आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और यहाँ पर खाता आपको बनाना है वहाँ पर, तो एक लॉगिन करना रहता है, वो भी आपको मिल जाती है, तो लॉगिन आप ज़रूर हो जाइए।
यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन सभी प्रकार के पूर्ण जमा करने के बाद यदि कोई उम्मीदवार खाता बनाए क्रिएटेड फॉर्म ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित में भरे गए विवरण को छोड़कर किसी भी प्रकार विवरण संशोधित परिवर्तित करना चाहते हैं तो प्रत्येक अवसर के लिए 250 रुपये आपको गैर वापसी शुल्क लगेगा, जिसको वापस आप नहीं कर सकते, मतलब आपसे चार्ज लिया जाएगा। 18/4 के बाद संशोधन की प्रक्रिया पर विचार नहीं किया जाएगा। और उसके बाद नकारात्मक अंकन, सीबीटी में नकारात्मक अंकन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 रहेगा। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा। अगर आप 3 गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काटा जाएगा। सभी चीज़ प्रतिबंधित है, कैलकुलेटर, पर्स, जूता, बेल्ट इत्यादि। और सामान के लिए यहाँ पर क्लास रूम की व्यवस्था परीक्षा स्थल पर उपलब्ध नहीं हो सकती, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आप अपने हिसाब से उपलब्ध कर लीजिए। सामान्य निर्देश जो रहता है वही है, और इसकी जो योग्यता है वो महत्वपूर्ण है, उसको चलिए देख लेते हैं। वो शायद नीचे में होगा, जो पद है उसी के हिसाब से। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप अच्छे से इसको वॉच कर सकते हैं, अच्छे से देखिएगा तो क्या रहेगा। और अच्छे से जो भी समझ में नहीं आएगा आप उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यदि उम्मीदवार किसी भी कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं करता तो जिम्मेदार नहीं होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो फिटनेस है वो दिया हुआ है रिक्तियों में। चिकित्सक फिटनेस A3, जो चिकित्सक मानक है आपका A3 रहना चाहिए। शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। चश्मे का भी यहाँ पर दिया, निकट दृष्टि, कलर विज़न, ये सब मेसोपेसिक विजन के लिए टेस्ट पास करना अनिवार्य है। B1 रहना चाहिए, शारीरिक रूप से फिट। और B2 यहाँ पर ये भी दिया हुआ है। उसके बाद नीचे नागरिकता है, तो इसमें भारत के कोई भी नागरिक डाल सकते हैं, नेपाल का नागरिक डाल सकते हैं, भूटान का विषय जो कि नागरिकता के संबंध में जो इंडिया से मिला हुआ है। एक तिब्बती शरणार्थी जो भारत में बसने 1962 से पहले आया हो, वे भारतीय मूल के हैं। अब यहाँ पर जो उम्र है मैं आपको बता दिया हूँ कि आपका क्या रहेगा, 18 से 33 और तो 18 से 30 वर्ष। तो जो छूट मिलाकर इसमें दे दिया गया है, और आपको एक्स्ट्रा छूट मिलने की आवश्यकता नहीं है, 3 वर्ष छूट मिला दिया, इसमें बढ़ा दिया गया है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल 7वें के लिए 5 साल की छूट रहेगी। ST/SC OBC और नॉन क्रिमिनल के 3 साल। तो सभी को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। जिसका नहीं बढ़ा है तो आप 5 वर्ष उसमें बढ़ा सकते हैं। एक सर्विसमैन का 3 वर्ष, और जो OBC है उसमें 6 वर्ष है, 8 वर्ष है। बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति है वो 10 वर्ष का रहेगा। PWD URA और EWS को 10 वर्ष, PWD OBC NCL 13 वर्ष, PWD SC 15 वर्ष। और वे सभी अभ्यर्थी जो रेलवे के ग्रुप से पूर्व में ग्रुप D में तो उसको 40 वर्ष की छूट रहेगी। स्टाफ में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा के साथ निरंतर या अगले साल न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा के साथ सेवारत ये रहेगा, 43 साल तक रहेगा। और ST/SC को 45 साल तक। उम्मीदवार जो रेलवे संगठन में अशासकीय है उसको भी रहेगा। तो दोनों का यहाँ पर छूट दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। महिला भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीदवार की जन्मतिथि यहाँ पर दी हुई है, कब से कब तक। जन्मतिथि की ऊपरी सीमा इससे पहले का नहीं। UR और EWS 2/7/1988 से पहले का नहीं होना चाहिए। OBC नॉन क्रिमिनल का 2/7/1985 से पहले नहीं होना चाहिए। SC और ST का 2/7/1983 से पहले नहीं होना चाहिए। जन्मतिथि की निचली सीमा सभी उम्मीदवार के लिए 1/7/2006 और 1/7/2006, तो दोनों का अलग अलग है। तो ये आप देख सकते हैं, सिंपल है, आप और अच्छे से इसको पढ़कर पास मतलब देख सकते हैं। महत्वपूर्ण है। चलिए, शैक्षणिक योग्यता, कृपया प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यता के लिए अनुलग्न ये देखें। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, यानी उम्मीदवार के पास पहले से मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से यहाँ पर शैक्षिक तकनीकी योग्यता होना चाहिए। निर्धारित शैक्षिक तकनीकी योग्यता की अपने अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं लोगों को आवेदन नहीं करना चाहिए। वेतन स्तर 2 में तकनीशियन के पद के लिए पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम अप्रेंटिस RTI के बदले इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री स्वीकार नहीं की जाएगी तब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो। कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के बदले ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार नीचे दिए गए अनुसार समुदाय के अनुसार निर्धारित शुल्क को भुगतान करने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सभी उम्मीदवार के लिए क्रम संख्या 2 पर नीचे उल्लिखित CBT में उपस्थित होने पर 500 रुपये के इस शुल्क में 400 रुपये की राशि बैंक शुल्क काटकर वापस कर दी जाएगी। मतलब 100 रुपये शुल्क लगेगा, अभी 500 रुपये लगेगा, बट अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो 400 रुपये आपको वापस कर दिया जाएगा। और उन उम्मीदवार के जो ST/SC से एक सर्विसमैन, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या इकोनॉमिक बैकग्राउंड EWS से संबंधित उम्मीदवार के लिए सावधानी, SCB को OBC या EWS से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। 250 रुपये शुल्क CBT में उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्क के साथ कटौती वापस कर दी जाएगी। तो पूरा पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। जो इतने उम्मीदवार हैं, प्रत्येक स्तर के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान भी अलग से करना होगा। केवल CBT में भाग लेने वाले उम्मीदवार के ऊपर बताए अनुसार परीक्षा शुल्क का रिफंड मिलेगा। शुल्क भुगतान करने का जो तरीका है ऑनलाइन रहेगा, इसमें कोई आपको दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद परीक्षा शुल्क की वापसी हो जाएगा आपका, जो ऑटोमेटिक बैंक से आ जाता है।
और वहाँ पर IFSC कोड सारी चीज़ें मांगी जाती है। उसके बाद तकनीशियन है AWS इत्यादि। चलिए मैं आपको और डिटेल है जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। AWS का और इत्यादि का सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, क्या क्या लगेगा, सभी ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। और सबसे नीचे दिया हुआ है जो आपकी योग्यता है उसको। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या रहेगा इसमें। जो विकलांगता न्यूनतम 40% विकलांग के अधीन नीचे दी गई है, दृष्टि हानि और श्रवण हानि इत्यादि। तो नीचे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर जो रहेगी, भर्ती प्रक्रिया निम्न चरणों में शामिल होगी। कंप्यूटर आधारित आपका CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर टेस्ट है। उसके बाद सत्यापन रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल परीक्षा, EMI और उसके बाद परीक्षा अनुसूचित और स्थानों की जानकारी RRB वेबसाइटों को दी जाएगी। उसके बाद कंप्यूटर आधारित CBT प्रत्येक स्तर वेतन के लिए अलग अलग CBT होगा। वेतन स्तर 5 यानी तकनीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जो पैटर्न रहेगा कुल 90 मिनट का रहेगा। 100 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। कई पारियों में आयोजित CBT के मार्क्स का सामान्यीकरण किया जाएगा। पात्रता के न्यूनतम 5% UR और EWS के लिए 40%, OBC 30%, SC 30% और ST 25%, और कमी होने पर PWD उम्मीदवार के लिए इनमें से 2% की छूट दी जाएगी। ये केवल पासिंग है और इसके आगे आप मेरिट जितना बना सकते हैं। CBT में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे चरणों के लिए उम्मीदवार के लिए 60 लिस्ट के लिए गिना जाएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में CBT के लिए सिलेबस बहुविकल्पी उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्नलिखित पाठ्यक्रम रहेंगे। सामान्य जागरूक वर्तमान मामलों का ज्ञान, भारतीय भूगोल संस्कृति और भारत के इतिहास का ज्ञान जिसमें स्वतंत्र संघर्ष, भारतीय राजनीति, संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत के विश्व से संबंधित पर्यावरण मुद्दे, खेल, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास शामिल। सामान्य ज्ञान पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, इंडिया जीएस, सामान्य बुद्धि उत्तर, तो यहाँ पर गणित और आपका रीजनिंग है ये पूछा गया है। कंप्यूटर आपका रीजनिंग का पूरा रहेगा, पूरा आपको पढ़ना है। कंप्यूटर अनुप्रयोगों की बातें तो कंप्यूटर आपको पूरा पढ़ना है। गणित है, गणित भी आपको पूरा है। बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग ये भी आपको पूरा पढ़ना है। तकनीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए यहाँ पर सामान्य जागरूकता 10 अंक, सामान्य बुद्धि तर्क 15, कंप्यूटर और अनुप्रयोग के प्रति 20 अंक, शास्त्र जो गणित का है 20, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग 35। टोटल 100 प्रश्न, 100 अंकों का अवधि 90 मिनट के लिए रहेगा। उपयोग PWD जो दिव्यांग उसको 30 मिनट अतिरिक्त दिया जाएगा। ऊपर दिया गया विषयवार वितरण केवल सांकेतिक है, प्रश्न पत्र अलग हो सकते हैं। वेतन स्तर 2 यानी तकनीशियन 2 के लिए 90 मिनट 100 प्रश्न, सेम वही चीज़ है। और क्या क्या रहेगा, सबसे पहले इसमें गणित पूछा जाएगा, गणित का पूरा, सामान्य बुद्धि तर्क, उसके बाद सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता, इंडिया जीएस, सामान्य विज्ञान, सामान्य बुद्धि तर्क, गणित जिसमें सामान्य बुद्धि और तर्क का 25 प्रश्न अंक, गणित मतलब गणित के 25, सामान्य विज्ञान 40, सामान्य जागरूक 10। टोटल 100 प्रश्न, 100 अंकों का 90 मिनट समय दिया जाएगा। दस्तावेज वेरिफिकेशन आवेदन कैसे करें इसमें दिया हुआ है। आवेदन ऑनलाइन है, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब चीज़ इसमें दे दी गई है कि कैसे आपको फॉर्म भरनी है और जो कहाँ कहाँ है यहाँ पर देख सकते हैं। RRB की वेबसाइट है सभी जगह का, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। बिलासपुर है, आपका अजमेर है, भुवनेश्वर है, सभी जगह के लगभग जितने भी हैं सभी यहाँ पर दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो तिथि, परीक्षा का समय जो रहेगा, 13 क्षेत्रीय भाषाओं में रहेगा। देख सकते हैं असमिया, बंगाली, गुजराती, कंकड़, कोणी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु और उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी भी में रहेगा। तो चलिए आगे संशोधन की प्रक्रिया जो रहेगी, गलत हो जाता संशोधन कर सकते हैं। अमान्य आवेदन स्वीकार। सबसे नीचे जो टेक्निकल है, जो शैक्षणिक योग्यता है वो दिया हुआ है संभवतः, तो चलिए उसी को मैं बता दूं जो मुख्य है। और एग्ज़ाम कैसे होगा, सिलेबस वो तो मैं ऊपर बता ही दिया। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पर तकनीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का जो रहेगा LD जो OLLC DWAV जो विकलांग है उसके लिए यहाँ पर रहेगा। LD का जितने भी विकलांग हैं उनके लिए। तो इसमें जो शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया, चलिए मैं आपको बता दूं। पहला है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंटेशन में BSc या भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंटेशन की यहाँ पर बुनियादी धाराओं के किसी भी उप धारा के संयोजन में से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BSc या उपरोक्त बुनियादी धाराओं में से किसी बुनियादी धाराओं के संयोजन में 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग या उपरोक्त बुनियादी धाराओं के संयोजन में इंजीनियरिंग में डिग्री। तकनीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ पहला सिग्नल था जिसमें यहाँ पर आपका HI है, यहाँ पर DH
और एमडी भी यहाँ पर इसके लिए पात्र हैं। OL, LDC, DW, AAB। मैट्रिकुलेशन चेस के लिए SSL, C+N, CBT, NVCT से मान्यता प्राप्त से फोर्जर और हीट ट्रीटर, फाउंड्रीमैन, पैटर्न मेकर, सोल्डर फैक्ट्री स्टेट में ITI या मैट्रिकुलेशन LLC प्लस उपरोक्त बताएगा ट्रेड्स कोर्स में एक्ट अप्रेंटिसशिप। टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज के लिए वहाँ पर किसी में विकलांग की आवश्यकता नहीं है। मैट्रिक यहाँ पर बोला गया है, जो आपका मैट्रिक पास है 11वीं 12वीं, तो उसके साथ जैसे 10वीं भी पास है तो आप 10वीं पास से फिटर और बिल्डर में ITI किए होंगे तो आप इसमें भर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन LLC प्लस और ट्रेड्स में कोर्स एक्ट का अप्रेंटिसशिप टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरेजर और वैगन, इसमें भी आपका दिव्यांग में है D और HH का, तो इसमें भी आपका 10वीं पास और फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, पाइप फिटर, ट्रेड में ITI। मैट्रिकुलेशन LLC प्लस उपयुक्त बताए गए कोर्स है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन चालक के लिए यहाँ पर तो मैकेनिकल, मोटर वाहन सामग्री, हैंडलिंग उपकरण सा ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, लोकोमोटिव, रेल ट्रेड्स में ITI या मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस उपयोग बताएगा ट्रेड्स में एक एक्ट अप्रेंटिसशिप। टेक्नीशियन 3 डीजल के लिए यहाँ पर तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, ऑटो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में ITI या मैट्रिकुलेशन या एक्ट पूर्ण अप्रेंटिसशिप। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ चलिए इतना सारा है, मैं बता देता हूँ। सभी अलग अलग है जिस ट्रेड में दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 7वां है टेक्नीशियन डीजल मैकेनिकल, तो फिटर और मैकेनिकल, डीजल, भारी वाहन मरम्मत रखरखाव मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल मैकेनिकल, मोटर ट्रैक्टर मैकेनिकल, वेल्डर, पेंटर ट्रेड इत्यादि में यहाँ पर आप ITI किए हैं तो कर सकते हैं। साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप भी यहाँ पर दिया हुआ मैट्रिकुलेशन के साथ SSLC प्लस उपरोक्त बताएगा ट्रेड्स में कोर्स एक। सभी में यही चीज़ है जो चीज़ से जैसे दिया हुआ है, जैसे TRS या फिटर, तो फिटर ट्रेड में आपको ITI होना अनिवार्य है, 10वीं प्लस ITI या 12वीं प्लस ITI जो भी आपके होंगे। जैसे मान लो अगर आप 12वीं प्लस ITI किए हैं तो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम में ये आपको मिल जाएगा PDF। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कितना पोस्ट है, और ग्रेड सिग्नल 1 का अहमदाबाद है, अजमेर है, बिलासपुर है, बेंगलुरु है, भोपाल है, सभी में पोस्ट है, अच्छा खासा पोस्ट है। भुवनेश्वर है, बिलासपुर में टोटल देख सकते हैं यहाँ पर कितना पोस्ट है, टोटल 400 आपका, हाँ 410 पोस्ट है, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 365, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का 45। तो इस तरह यहाँ पर 861 पद टोटल जो है सभी मिलाकर, तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट